हेलो फ्रेंड्स, गोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ जानकारी के बारे में, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1968 में भारत में पहली बार शिक्षा नीति लागू हुई थी। बता दें, अब तक 3 बार शिक्षा नीति लागू हो चुकी है भारत में आज़ादी के बाद। सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी हमारी 1968 में, यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बार हुई थी 1986 में, यानी राजीव गांधी के शासनकाल में। और 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। अब जो तीसरी बार हुई है वो हुई है हमारी 2020 में, यानी ये 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 की कमेटी का अध्यक्षता किसने की? नई शिक्षा नीति 2020 की कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 की कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। तो बात कर लेते हैं इससे कुछ संबंधित जानकारी के बारे में। तो बता दें, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, यानी कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर अब हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर अब हो गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है अब MHRD का नाम बदलकर। बता दें, भारत में आज़ादी के बाद तीसरी शिक्षा नीति लागू हुई है। ये हुई है 29 जुलाई 2020 को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति लागू करने की मंजूरी दी गई थी। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर, यानी MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10+2 पाठ्यक्रम की जगह कौन सा पाठ्यक्रम होगा? 10+2 पाठ्यक्रम की जगह कौन सा पाठ्यक्रम होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10+2 की जगह पाठ्यक्रम कौन सा होगा? 5+3+3+4 पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लागू होगा। तो बता दें, पहले जो अब तक स्कूलों में जो पढ़ाई होती थी वो होती थी हमारी 10+2 के अंतर्गत, यानी पहले 10 साल तक कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती थी, फिर 2 साल यानी कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। अब जो पढ़ाई होगी वो होगी हमारी 5+3+3+4 के अंतर्गत, यानी पहले 5 वर्षों की पढ़ाई होगी, फिर 3 वर्षों की, फिर 3 वर्षों की, फिर 4 वर्ष की पढ़ाई होगी। तो अब इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज है वो है हमारी 5, यानी सबसे पहले 5 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। इसकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है हमारी 3 वर्ष से 8 वर्ष तक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की ओर। नेक्स्ट स्टेज हमारी 3, यानी इस स्टेज के अंतर्गत इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें कक्षा 4 और 5 को राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। इसकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो की गई हमारी 8 वर्ष से 11 वर्ष तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की ओर। नेक्स्ट स्टेज है हमारी 3, यानी इस स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगी। इस स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें कक्षा 6 से वोकेशनल
वोकेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिपिंग भी कराई जाएगी। इसकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो की गई हमारी 11 वर्ष से 14 वर्ष तक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की ओर। नेक्स्ट स्टेज हमारी 4, यानी इस स्टेज के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक लिया गया है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक लिया गया है, जिसके अंतर्गत छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी, यानी कोई भी छात्र किसी भी विषय को चुन सकता है। जैसे कि साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी दी जाएगी। इसकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है हमारी 14 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी? किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा 5 तक। यानी नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक उनको उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। किसी भी छात्र पर अन्य कोई भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर जोर नहीं दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब स्नातक कितने साल का होगा? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब स्नातक कितने साल का होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 या 4 साल का स्नातक होगा। तो बात कर लेते हैं अब 3 साल का किसके लिए होगा और 4 साल का किन के लिए होगा। तो ये जो 3 साल का स्नातक होगा वो किन के लिए होगा, यानी जो स्नातक की पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए स्नातक होगा 3 साल का। और 4 वर्ष का स्नातक उन लोगों के लिए होगा जो स्नातक के बाद शोध, रिसर्च या पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो स्नातक होगा वो होगा हमारा 4 साल का। तो इसके बारे में कुछ अन्य विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। यानी इस नीति के अंतर्गत एक प्रावधान छात्रों के लिए यानी मल्टीपल एंट्री और सिस्टम किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्र 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसके लिए सर्टिफिकेट, और 2 साल की पढ़ाई छोड़ता है तो उसके डिप्लोमा, और 3 या 4 साल के बाद उसको डिग्री मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 पर जीडीपी का कितना प्रतिशत लगाने का लक्ष्य रखा गया है? नई शिक्षा नीति 2020 पर जीडीपी का कितना प्रतिशत लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6% जीडीपी का जो प्रतिशत लगाने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति पर 2020 में रखा गया है। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद अब कितने प्रतिशत रखा गया है 2020 में? 6%। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी? किस वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2030 तक इसको एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। बता दें 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2035 में उच्च शिक्षा के लिए GER कितने प्रतिशत पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए GER कितने प्रतिशत पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2035 में जो GER कितने प्रतिशत पहुंचेगा वो पहुंचेगा हमारा 50। बता दें 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो GER था वो था हमारा 26 पॉइंट, GER कितना था 2018 में? 2018 में GER यानी 26.3 था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू होंगे? वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू होंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे। यानी इस कोर्स के अंतर्गत यानी वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत जो इच्छुक छात्र हैं उन्हें इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का लक्ष्य था। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का लक्ष्य था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बता दें, शोध करने की के लिए और पूरी रिसर्च, उच्च शिक्षा में मजबूती के लिए और अनुसंधान की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के शिक्षा मंत्री अब कौन होंगे? भारत के शिक्षा मंत्री अब कौन होंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी रमेश पोखरियाल निशंक ही अब शिक्षा मंत्री होंगे। तो आप इसके बारे में कुछ नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ अन्य जानकारी कर लेते हैं। यानी छात्रों के अच्छे विकास के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। यानी इसमें सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानव निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। यानी उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI का गठन किया जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स यानी NPST का विकास किया जाएगा। यानी 2022 तक NPST का विकास किया जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का स्नातक कोर्स करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।